पहुंच चुके हैं बाबा परिसर में, बाबा सिंहेश्वर स्थान के परिसर में पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव। और बाबा कामना लिंग के साथ साथ बाबा का अद्भुत लीला है। यहाँ पे जो भी पर्यटक यहाँ पे सिंहेश्वर स्थान मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं ABN लाइव। मैं हूं मनोज कुमार। हम पहुंच चुके हैं तीर्थ यात्रा के तहत अभी सिंहेश्वर स्थान। बिहार के मधेपुरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहेश्वर मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, भक्तों का तांता क्यों लगा रहता है, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे हैं मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर। सिंहेश्वर मंदिर के प्रसिद्धि को लेकर कई सारी यहाँ पर किंवदंती है। कुछ किंवदंती का हम चर्चा करते हैं जो बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते हैं कि आखिर यही सच है। एक किंवदंती यहाँ पर है कि यहाँ बहुत समय पहले यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और वहाँ पर इस जंगल में आसपास के गांव के बच्चे गाय चराने यहाँ आते थे। एक गाय वहाँ पर रोज आके अपने थान से अचानक दूध दिया करती थी। ये रोज का सिलसिला चलता रहता था। अचानक एक ग्वाला को नज़र पड़ा उस गाय पर जो रोज की तरह वहाँ पर दूध अपने आप गिरा रही थी। तो ग्वाला ने सोचा कि यहाँ खोद कर देखा जाए कि आखिर है यहाँ क्या। तो जब खोद किया गया तो वहाँ पर देखा कि एक शिवलिंग रूपी था। अब दूसरी किंवदंती यहाँ पर यह भी चर्चा में है कि यहाँ जब पांडव जो कल्पवास में चले थे तो उस कल्पवास के दौरान में वो विराटनगर नेपाल के भीम बांध के करीब कल्पवास में जब थे तो वहाँ यहाँ पर सिंहेश्वर मंदिर में वो आकर पूजा अर्चना की थी। और कई सारी किंवदंती यहाँ पर चर्चा में है। यहाँ श्रृंगी ऋषि दशरथ राजा के पुत्र कामना के लिए एक यज्ञ किए थे और बाद में उन्हीं के नाम पर श्रृंगेश्वर स्थान नाम पड़ा और उसका अपभ्रंश होते हुए ये जगह आज के जो नाम है वो सिंहेश्वर है। यानी कि श्रृंगेश्वर से सिंहेश्वर तक का सफ़र ये पहुँच चुके हैं बाबा परिसर में। बाबा सिंहेश्वर स्थान के परिसर में पहुँच चुके हैं। बहुत सारे यहाँ पर अस्थाई हैं और बाबा के पूजा अर्चना में लगे रहते हैं। उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या हुआ, बताइएगा कि बाबा की क्या विशेषता है। संजीव ठाकुर मेरा नाम हुआ। अब बाबा की विशेषताएं यहाँ ये है कि बाबा सिंहेश्वरनाथ मनोकामना लिंग के नाम से प्रसिद्ध है और इस इलाके में नहीं बल्कि देश विदेश में इनका ख्याति है। और जो कामना लोग करते हैं उनको पूरा होना ही एकदम निश्चित है, इसमें कहीं भी संशय नहीं। और बाबा कामना लिंग के साथ साथ बाबा का अद्भुत लीला है। यहाँ बाबा 3 समय में 3 रंग का हो जाते हैं। सुबह में कुछ और रंग है, अभी जो बाबा का श्रृंगार आरती होगा उसमें कुछ और रंग दिखेंगे और संध्या आरती में एकदम काला दिखेंगे। तो बाबा एक अद्भुत रूप में भी यहाँ विद्यमान है जो देखा जा सकता है। एक कहावत ये भी है कि बिहार का देवघर यानी कि बिहार का बाबा धाम यही जगह है। हाँ सही में। क्यों कहा जाता है? चूँकि ये जो है कोसी नदी के तीर पर बाबा सिंहेश्वरनाथ अवस्थित मंदिर जो है ये पूरे बिहार का देवघर यही है। और पूरे बिहार में आपको मुंडन, शादी, यज्ञोपवीत एवं किसी को घाव भी हो जाता है वो भी ठीक होता है इन्हीं के कृपा से। लोग दूध लेके आते हैं, घी लेके आते हैं। लोगों में जो फल फलहारी या जो सब्जी उपज होती है, आलू हो या बैगन हो, कद्दू हो, कदीमा हो, मतलब कहने का मतलब है कि किसान पहली उपज बाबा को अर्पित करते हैं। एक चीज़ और आप बताइए कि यहाँ पर मंदिर परिसर में, मंदिर तो
ना उतना पुराना दिख रहा है ना नया। लेकिन हमने जब कुछ लोगों से पूछा कि ये मंदिर कितना पुराना है, बाबा का कब से बाबा यहाँ पर विराजमान हुए, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत पुराना कथा है, बहुत दिनों से किसी को याद नहीं है। क्या लगता है कि आपको ये बहुत पुराना मंदिर है? देखिए, मंदिर तो बहुत पुराना है, इसमें कहीं संशय नहीं है। क्योंकि यहाँ कोसकी नदी बह रही थी, उस समय एक व्यापारी थे हरिश्चरण चौधरी, और बाबा से कामना किए, जो बाबा हम कलकत्ता जा रहे हैं, क्योंकि इसी होकर नदी बहती थी और डायरेक्ट कलकत्ता में मिल जाती थी। हम कलकत्ता जा रहे हैं और हमारा ये दुगना दाम में यदि बिक जाएगा या तो हम वहाँ से लौटेंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उनका दुगना चौगुना दाम में बिका, उन्होंने आया अपना मंदिर का निर्माण कराया, और तब से अब तक मंदिर है और मंदिर ठीक है। यहाँ श्रृंगी ऋषि का तप भूमि माना जाता है, यहाँ पर तप भूमि उनको माना जाता है। तो श्रृंगी ऋषि से इस जगह का क्या नाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। श्रृंगी ऋषि जो है राजा दशरथ पुत्र विहीन थे, और राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ का परामर्श हुआ, और उस यज्ञ के आचार्य श्रृंगी ऋषि को बनाया गया, और उस यज्ञ के आचार्य स्वयं श्रृंगी ऋषि हुए। अभी भी यहाँ 3 किलोमीटर उत्तर में सतकुंड अभी भी विद्यमान है, जिसको खोदाई करने से अभी भी असंख्य मात्रा में राखें निकलती है, जिससे साबित होता है जो पुत्रेष्टि यज्ञ यही हुआ। मंदिर गर्भगृह से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो एक खास चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये गौरी अन्नपूर्णा रसोई घर है, जो साल भर चलती है। मुफ्त खाना भक्तजनों को खिलाया जाता है। अगर कोई श्रद्धालु इच्छुक हैं कि इसमें आप डोनेट करना चाहते हैं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर छोड़ रहे हैं, आप चाहें तो उनसे संपर्क करके सीधा सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। वैसे हमारे पीछे में आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी नंबर दिख रहा है, आप वहां से भी नंबर पर कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं और दान दे सकते हैं। इस दान से आपको पुण्य का एक हिस्सा और एक भागी बनने का मौका मिलेगा। बाबा सिंहेश्वर स्थान मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वो जगह को तलाशने पहुंच गए हैं जहां दर्शन करने के दूर से जब हम दर्शन करने के लिए आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है रहने की। तो हम ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा सिंहेश्वर स्थान के दर्शन के बाद कहाँ ठहरा जाए। तो हमारे सामने पीछे देख रहे हैं एक बिल्डिंग है जो बिहार टूरिज्म की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पर कई सारी सुविधाएं बिहार सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा भी प्राइवेट भी करीब आधे दर्जन होटल जो ठहरने का व्यवस्था कर रखे हैं। हम जानते हैं यहाँ पर बिहार टूरिज्म की तरफ से क्या व्यवस्था तीर्थयात्रियों को मिलती है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा सिंहेश्वर नाथ की, तो उनको क्या सुविधा मिलती है यहाँ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं यहाँ प्रबंधक के पद पे हूँ बिहार सरकार की तरफ से। यहाँ पे जो भी पर्यटक यहाँ पे सिंहेश्वर स्थान मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है और डबल बेड का रूम है, जिसका टैरिफ बहुत ही नॉमिनल है। 300 रुपया है जी। और एसी रूम का 850 है, और उससे भी ऊपर का स्वीट रूम है उसका 1200 प्लस टैक्सेज है। और यहाँ पे अगर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे बाहरी लोग हैं, शादी ब्याह वगैरह के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं अपना इवेंट, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद ठहरने का एक उत्तम प्रबंध है। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं। हम जरा अपने सहयोगी को बताएंगे कि यहाँ की सजावट को दिखाएं, अपने कैमरे में कैद करें। बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, फूलों का क्यारी लगा करके एक जगह लगता है जो सिंहेश्वर स्थान का होना चाहिए, उस तरह की भव्यता यहाँ पर दिखता है। बाबा सिंहेश्वर स्थान के तीसरी कड़ी हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने, वो है हम आए कैसे। बड़ा सवाल है कि हम सिंहेश्वर स्थान तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ 2 रूट चल रहा है। एक रूट है कि आप नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जो है उसके सहारे आप आ सकते हैं।
यहाँ पर भपटियाही में उतर करके आप पहुँच सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दौरम रेलवे स्टेशन है, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से भी आ सकते हैं। NH57 जो है उसके ज़रिए वहाँ से आपको दिल्ली से लेकर के पटना तक का भी बस डायरेक्ट चलती है, तो आप वहाँ से चल सकते हैं। तो आप देख रहे थे ABN लाइव का ये धार्मिक एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अपने कमेंट में लिखें, और इस तरह के हम वीडियो आगे भी दिखाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।